लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा दिनांक, कक्षा और विषय, समय। कक्षा 1 व 2 के लिए विषय गिनतारा है, समय 35 से 40 मिनट है। लर्निंग आउटकम, बच्चे किसी ठोस वस्तु को देखकर व गिनकर बताते हैं। और प्रकरण है बिना हासिल का जोड़। सीखने सिखाने की तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, कंकड़ और कंचा लिया है। इसके बाद चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। पहली हेडिंग इसमें रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। इसमें शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे तुम्हारी शर्ट में कुल कितनी बटन हैं, तुम्हारे दोनों हाथों में कुल कितनी उंगलियां हैं। उसको इस तीसरा प्रश्न हमने लिया है स्कूल में कितनी कुर्सियां व कितनी मेजें हैं। चौथा प्रश्न लिया है तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। और पांचवा प्रश्न हमने लिया है कल तुमने सुबह और शाम को कुल कितनी रोटियां खाई थी। इसके बाद आगे दूसरी हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को ठोस वस्तुएं व चित्र के माध्यम से बिना हासिल का जोड़ बताएंगे। इसमें जैसे हमने एक आम और प्लस एक आम, यानी एक आम और एक आम मिल करके कितने हो गए, 2 आम हो गए। बच्चों को पहले चित्रों के माध्यम से इसका ज्ञान करा देंगे। इसके बाद हम शब्दों में बताएंगे कि बच्चों एक और एक मिल करके कितना होता है, 2 होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, गणित की भाषा में जोड़ कहते हैं। और एक में एक धन एक बराबर, इसको हम अंकों में गणित की भाषा में लिखेंगे कैसे, अंकों में कैसे लिखेंगे, ये तो हमने शब्दों में बोल दिया मुँह से। लेकिन अब गणित में कैसे लिखेंगे, एक धन एक बराबर 2 लिखेंगे। और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक धन एक बराबर 2, यानी एक धन एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद और हम कुछ चित्रों के माध्यम से इसमें बच्चों को बताया गया है। जैसे इसमें 2 गाजर और में एक गाजर और मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बच्चे बताएंगे। अब इसके बाद हम इसको शब्दों में कैसे कि 2 और 1 मिल करके कितना होता है, 3 होता है। और फिर गणित की भाषा में इसको हम कैसे लिखेंगे कि 2 धन 1 बराबर 3 होता है। आगे इसके देखते हैं। इसे निम्न प्रकार स्तंभ विधि में लिखते हैं। हमें बच्चों को स्तंभ विधि का ज्ञान कराना है। स्तंभ विधि में जैसे 2 धन 1 बराबर 3 होगा, इस तरह से हम इसको स्तंभ विधि में लिख सकते हैं। इसके बाद हमने तीसरा प्रश्न लिया है। इसमें 3 बैट हमने लिया हो, 3 बैट में अगर 2 बैट और मिला देंगे तो कितने बैट हो जाएंगे, 5 बैट हो जाएंगे। बच्चों से काउंटिंग करके गिनवा के इसको हम पूछ सकते हैं। अब इसको हम शब्दों में कैसे बोलेंगे कि 3 और 2 मिलकर कितना होता है, 5 होता है। अब 3 धन 2 बराबर 5 हो गया। और इसी स्तंभ विधि में इस प्रकार हम लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं 3 धन 2 बराबर 5। और इसको हम एक तरह से और हल कर सकते हैं। जैसे हम 3 धन 2 बराबर 5 है, इसको हमने एक तो वस्तुओं के माध्यम से, एक हम जो मूर्त वस्तुओं यानी ठोस वस्तुओं के माध्यम से, जैसे कंचा ले सकते हैं, गिट्टी ले सकते हैं, तीलियाँ ले सकते हैं। अब जैसे ऊपर 3 लिखा है तो हम बच्चों को 3 तीलियाँ निकलवा दें या 3 गिट्टियाँ निकलवा दें। इसके बाद नीचे 2 लिखा है तो 2 गिट्टियाँ निकलवा दें। फिर दोनों को कह दें, जोड़ का मतलब क्या होता है, मिलाना होता है। जैसे हमने चित्र में बताया कि 3 मतलब 3 धन 1 मिल करके इतना होता है। तो जब ऊपर के चित्र की संख्या ले लेंगे, ठोस वस्तुएं ले लेंगे, नीचे से ठोस वस्तुएं ले, तीनों को जब दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से भी हम बच्चों को बता सकते हैं। इसके बाद जैसे इसमें कितने कप हैं, 1 2 3 4 5, 5 कप ये हैं। और 5 कप में अगर हम 2 कप और मिला दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिख के बताएंगे बच्चों की 5 और 2 मिलकर कितना होता है, 7 होता है। और 5 धन 2 बराबर 7 होता है। इसे स्तंभ विधि में इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 धन 2 बराबर 7। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण और हमने लिया है। जैसे चौथा प्रश्न हमने एक कबूतर धन यानी एक कबूतर में एक कबूतर और मिला दो, 2 हो जाए, 2 में एक और मिला दो, 3 हो जाएगा, 3 में एक और मिला दो, 4 हो जाएगा। तो बच्चों से कहेंगे कि बच्चों ये कुल कितने कबूतर हैं, कुल कितने कबूतर हैं। कुल का मतलब इसको हमको जोड़ बताना है, 1 2 3 4। इस तरह से बच्चे बताएंगे। इस तरह से अंकों में उनका ज्ञान करा देंगे कि 1 धन 1 धन 1 धन 1 बराबर 4 होता है। इसी तरह से ये हमने कुछ पंखे दो पंखे लिए हैं। अब 2 के समूह में इसको कैसे जोड़ेंगे, 2 पंखा में 2 पंखा और मिला दे। मान लो तुम्हारे पास 2 पंखा या 2 पेन है, उसमें 2 पेन और मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसको अंकों के माध्यम से बच्चों को बता देंगे कि 2 धन 2 बराबर 4 होता है। इसी तरह से फिर हमने और भी एक प्रश्न लिया है, 2 धन 2 धन 2 धन 2। इसी तरह से आगे हम गुणा का भी अभ्यास इसी तरह के प्रश्नों से कराएंगे। अभी तो ये जोड़ का है। अब इसके आता है शिक्षण के अंत में शिक्षक, अब इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। अवलोकन द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा।
शिक्षक बच्चों को कुछ प्रश्न हल करने के लिए देंगे। जैसे हमने इसमें पहला प्रश्न लिया है, इसमें एक गमला धन, एक गमला धन, एक गमला धन, एक गमला धन। अभी बच्चों को कहेंगे गिन के बताओ ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर हमारे पास वहाँ पे चित्र नहीं है तो हम उसको ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना के बच्चों को, एक एक बच्चे को बुला के करवा सकते हैं, अभ्यास करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है। अब इसी तरह से ये हमने 4 रैबिट लिया, 4 रैबिट में हमने 2 रैबिट मिला दिया, यानी 4 खरगोश में 2 खरगोश और मिला दिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से कुछ प्रश्न हमने स्तंभ विधि से बच्चों को हल करने के लिए दिए हैं, बच्चे हल करेंगे। अब बच्चों द्वारा उपयुक्त प्रश्नों को हल करते समय शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों के कार्यों का अवलोकन करेंगे तथा जिन बच्चों को हल करने में कठिनाई हो रही है शिक्षक उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। अब आता है, इसी प्रकार शिक्षक ठोस वस्तुओं जैसे कंचा, कंकड़, तीलियों के द्वारा बच्चों को बिना हासिल वाले जोड़ का अभ्यास करा सकते हैं। इसके आगे देखेंगे, अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य। 5वीं हेडिंग प्रदत्त कार्य, गृह कार्य या असाइनमेंट आता है। शिक्षक बच्चों को जोड़ के निम्न प्रश्न घर से करके लाने को कहेंगे। ये हमने प्रश्न दे दिया, ब्लैक बोर्ड पर लिख लेंगे, बच्चे लिख लेंगे अपनी कॉपी पर, घर से करके लाएंगे या हम उनको प्रश्न उनकी कॉपी पे लिख सकते हैं। ये फिर इसके बाद है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।